आज के इस वीडियो में हम लोग हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। ये एक ऐसा कॉलेज है जो बिहार और यूपी का बच्चों के लिए सबसे फेवरेट और मनपसंद कॉलेज माना जाता है। नहीं पता क्यों बच्चे का बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आज इस कॉलेज के बारे में हम लोग देखने जाएंगे। क्या इसका फीस है, क्या प्लेसमेंट है, कैसे इसमें एडमिशन होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कहाँ पे है लोकेटेड? हल्दिया में लोकेटेड है। इस्टेब्लिश्ड है 1996 का, तो ये पुराना कॉलेज है। ठीक है, मकाउट से एफिलिएशन है इसको। ठीक है, वहाँ का जो स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है STU, और ये नैक से ए ग्रेड है, मतलब कॉलेज बढ़िया है। और ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग अगर देखा जाए, ठीक है, अगर ओवरऑल रैंकिंग देखा जाए तो 3.9 स्टार मिला है इनको आउट ऑफ 5। ठीक है, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया, known for its academic discipline, strong alumni base and consistent placement performance। इनका alumni base भी एक स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ से पढ़े हुए बच्चे देश विदेश में अच्छा जॉब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब कर रहे हैं। मेरे जानने वाले में बहुत सारे बच्चे हैं जो हल्दिया से पढ़कर एक बैंगलोर हो चाहे अमेरिका हो, एक अच्छा जॉब लिए हुए हैं। इसमें किस किस ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है? तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT, ECE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। और एक और ब्रांच है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो आपको 12th होना ही चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो 12th आपका फिजिक्स से मैथमेटिक्स आपका जरूर, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट होगा ही होगा। इसके बिना तो आप जेई मेंस का एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मिनिमम जो परसेंटेज क्राइटेरिया है 45% एग्रीगेट। ठीक है, 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी लाइक SC ST एंड OBC। ठीक है, कैसे एडमिशन मिलेगा? तो 2 एंट्रेंस एग्जाम ये लेते हैं, वेबजी और जेई मेंस। ठीक है, वेबजी हो गया वेस्ट बंगाल का एग्जाम, और जेई मेंस हो गया पूरा ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, फॉर लेटरल एंड एंट्री इस भी एडमिशन है इसमें डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ठीक है, वो थ्रू JLET, वहां का स्टेट एग्जाम है बंगाल का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं एडमिशन थ्रू वेबजी काउंसलिंग। ठीक है, वेबजी में बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि वेबजी में सर कितना रैंक रहा तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज आपको मान के चलिए, आपको अगर आपको CS चाहिए तो 17-18 हज़ार रैंक तक रहा तो आपको मिल जाएगा। अदर ब्रांचेस आपको, और आपका 27 हज़ार 32 हज़ार। मैकेनिकल तो आपका किसी भी रैंक में आपको मैकेनिकल मिल जाएगा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी कोई भी रैंक हो आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा। इनका जो डिमांडेड जो है, और पूरे इंडिया में जो डिमांडेड अभी चल रहा है, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, जेई मेंस कैंडिडेट कंसीडर फॉर द वैकेंट सीट्स। ठीक है, जेई मेंस बेस्ड भी काउंसलिंग होता है, लेकिन जो सीटें वैकेंट बच जाती है उसमें उसको कंसीडर किया जाता है। लैटरल एंट्री एडमिशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, JLET काउंसलिंग, इसी का JLET का एग्जाम होता है, इसी के काउंसलिंग के थ्रू लैटरल एंट्री जो भी डिप्लोमा होल्डर्स है उनको एडमिशन मिलता है। MCA में अगर आपको हल्दिया में एडमिशन लेना है तो यहाँ वहां का वेस्ट बंगाल के एग्जाम है जी का, इसके थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ वैरी बेस्ड ऑन द ब्रांच, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। CSC और IT का जनरली कट ऑफ हाई रहता है, चाहे कोई भी कॉलेज हो, चाहे हल्दिया हो चाहे कोई और भी कॉलेज होगा, कट ऑफ CS IT का हाई मिलेगा ही। कोर ब्रांचेस लाइक सिविल, मैकेनिकल एंड केमिकल हैव मॉडरेट कट ऑफ। अगर आपको सिविल मैकेनिकल है तो आपका कोई भी रैंक हो, आप, ठीक है, आप संपर्क करें, आपको आराम से एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। कैटेगरी वाइज एंड राउंड वाइज कट ऑफ आर रिलीज ऑफिशियली ड्यूरिंग द काउंसलिंग। ये आप वेबजी के आप पोर्टल पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब फीस पे हम लोग आ जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो बीटेक का जो फीस है जो वैरी कर रहा है, ठीक है, 4.5 टू 5.5 लाख फॉर 4 ईयर्स, ये आपका ट्यूशन फीस है। ठीक है, ये आपका हॉस्टल चार्जेस इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, फीस वैरी करता है कौन सा आप CS में स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं, या IT ले रहे हैं, या मैकेनिकल ले रहे हैं, या सिविल ले रहे हैं। ठीक है, हॉस्टल एंड मेस चार्जेस आर सेपरेट एंड अफोर्डेबल कंपेयर टू द मेट्रो कॉलेजेस। इनका जो हॉस्टल का जो चार्ज है वो अदर इंजीनियरिंग कॉलेज के मैंने देखा जाए तो इनका थोड़ा सा मॉडरेट है, मतलब कम है, उतना हाई नहीं है। ठीक है, स्कॉलरशिप क्या मिलता है तो हम लोग चलिए देख लेते हैं स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं। तो मेरिट स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट फॉर जो वहां पे 8.99 CGPA से अबव ला रहे हैं तो या इसको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगा। स्कॉलरशिप अमाउंट कितना है? तो मैक्सिमम है आपका 40,000। ठीक है, पर सेमेस्टर 40,000 पर सेमेस्टर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप 8.99 CGPA और अबव ला रहे हैं।
ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ट्यूशन फीस वेवियर की फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप अदर स्टेट एंड सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, ये दूसरा स्कॉलरशिप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल, ठीक है, वहाँ के बच्चों के लिए है, ठीक है। सेंट्रल स्कॉलरशिप तो कोई भी डाल सकते हैं आप लोग, चाहे ओबीसी हो, सेंट्रल स्कॉलरशिप में आप नेशनल पोर्टल पर जाकर के आप ओबीसी हो, एससी एसटी है, तो स्कॉलरशिप किसी भी बच्चे को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, ठीक है। अब हम लोग जो मेन है इसका प्लेसमेंट देख लेते हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, ठीक है। प्लेसमेंट की बारी आ गई है, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो देखने को मिल रहा है वो 33 एलपीए मिल रहा है। मीडियम जो हमें प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है ये 5 एलपीए देखने को मिल रहा है। और एवरेज जो प्लेसमेंट गया है इस कॉलेज का ये 4 से 5 लाख का गया है एवरेज प्लेसमेंट, ठीक है। कंपनियां कौन कौन सी आई हैं, तो अमेजन आई है, अच्छी कंपनी है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, कॉन्जेंट है, एसेंचर, कैपजेमिनी अच्छी कंपनी है, टेक महिंद्रा, एल&टी, टाटा ग्रुप कंपनीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्लेसमेंट आर ए मेजर अट्रैक्शन पॉइंट स्पेशली फॉर द सीएससी, आईटी, ईसी एंड कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस, ठीक है। सीएससी, आईटी, ईसी का आपको अच्छा प्लेसमेंट देखने को इस कॉलेज में मिल रहा है, ठीक है। अदर भी जो कोर ब्रांचेस हैं मैकेनिकल, सिविल, उनका मॉडरेट प्लेसमेंट देखने को मिलेगा आपको इस कॉलेज में। कैंपस लाइफ कैसा है, कैंपस लाइफ जैसे कॉलेजेस में होते हैं सेम है। और हम लोग अब इम्पोर्टेंट चीज देखने को जा रहे हैं, वाई चूज हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आपको क्यों आप चूज करेंगे HIT हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप क्यों चूज करेंगे? सबसे पहला रीजन जो है वो नैक ए ग्रेड कॉलेज है, ठीक है। ये नैक से ए ग्रेड है इस कॉलेज को। स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन वेस्ट बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया, इनका रेपुटेशन अच्छा है क्योंकि मैक्सिमम लोग हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, चाहे यूपी हो और बंगाल हो चाहे बिहार हो, ठीक है। ये एक मतलब स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन ये इनका बना हुआ है, बच्चे लोग जानते हैं, गार्जियंस भी जानते हैं। बैलेंस मिक्स फॉर कोर आईटी इंजीनियरिंग ब्रांचेस, ठीक है। कंसिस्टेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड, इनका प्लेसमेंट जो है कंसिस्टेंट देखने को मिला है, मैंने हर एक साल यहाँ प्लेसमेंट देखने को मिलता ही मिलता है। अफोर्डेबल फीस है, फीस लाइक कंपेरिजन टू अगर बैंगलोर की अगर हम लोग फीस देखने जाएं तो बैंगलोर का अगर आप आरवी हो, चाहे आपकी दयानंद सागर हो, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अगर आप उसकी मैनेजमेंट की फीस देखने जाएं तो आपको तो हैरानी हो जाएगा। कहाँ आप लाखों में बात होता है, 70 लाख आरवी का मैनेजमेंट फीस है। और यहाँ पे आपको अगर सीटें मिल जा रही हैं तो नॉर्मल से आपका 5.5 लाख 6 लाख में इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जा रहा है, तो अफोर्डेबल है आपका मीडियम क्लास फैमिली के लिए। गुड कैंपस लाइफ है, अच्छा कैंपस लाइफ देखने को मिल रहा है विथ इंडस्ट्री एक्सपोजर, ठीक है। ऑलरेडी इंडस्ट्रिया में इंटर्नशिप होती रहती है इस कॉलेज में, तो कैंपस लाइफ भी यहाँ पे अच्छा है, मैं ऑलरेडी विजिट किया भी हूँ, कैंपस ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है कि हम लोग जो है कैरियर मेकर पिछले 15 सालों से लगातार एडमिशन फील्ड में काम कर रहे हैं, और मैक्सिमम हर एक साल हम लोग देख रहे हैं कि हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक अच्छा खासा डिमांड रहता है। तो ऐसा कोई साल नहीं गया है कि कैरियर मेकर के बच्चे HIT में एडमिशन नहीं लिए हो, हर एक साल बच्चे का ही डिमांड रहता है कि मुझे हल्दिया चाहिए। तो हम लोग बच्चे को मदद करते हैं कि कैसे हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनका एडमिशन हो, कैसे उनको काउंसलिंग अटेंड करें, ठीक है। हम लोग बच्चे को अच्छे खासा मदद करके HIT दिलाने का काम करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें संपर्क जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।